श्रीनिवास ने मगम्मा के शरीर से कौवे कहाँ टकराए? सुक्कापुर में। कहाँ टकराए? सुक्कापुर में। जब वह मिठाई खरीदी, जब वह मगम्मा के मिठाई का पुड़िया लेकर कौन उड़ गया? मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा कौन सी का व्यापार करती थी? दूध दही का। याद रखना, क्या करना है? दूध दही का। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? मगम्मा को बहू से क्यों विवाद हो गए? बचाने के कारण। मगम्मा किस पर अधिकार जमाना चाहती थी? मगम्मा की बहू किस पर अधिकार जमाना चाहती थी? इसी बात को भी लेकर क्या थी ना? मगम्मा के पीछे कौन पड़ गया? रगप्पा कौन था? जुआरी था। मगम्मा ने बहू को कौन कौन से जेवरात दिए? श्रीनिवास ने कौन सा कहानी लिखा? हाँ, श्रीनिवास ने कौन सा कहानी लिखा? श्रीनिवास कहाँ के रहने वाले थे? कोलार कर्नाटक के। श्रीनिवास ने किस भाषा में दही वाली मगम्मा लिखा है? कन्नड़ भाषा में। उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? इससे बड़ा ऑब्जेक्टिव पूछ ही नहीं सकता है। तुमको लाइन बाय लाइन सबको याद हो गया। अब सोचो, सुना ना? इससे एक भी भागेगा ऑब्जेक्टिव नहीं। सिर्फ एक बार उल्टाते जाना है। टॉपिक को नहीं है? यस सर। उल्टाने में ही सारे चैप्टर क्या होते हैं? याद हो जाते हैं। चलो दूसरा में चलना है। ढांचे विश्वास। ढांचे किस नदी के बांध बनाने में लक्ष्मी के ससुर शहीद हो गए थे? हीराकुंड। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य है ना? किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य। कौन पुर में है? सबलपुर में। कौन पुर में है? सबलपुर में। सबलपुर में मरे थे। कहाँ पर मरे थे? सबलपुर में। सबलपुर में। सबलपुर कौन राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। सुना? अभी हम कौन कहानी के बारे में बता रहे हैं? ढांचे विश्वास के कहानीकार ढांचे विश्वास कहानी कौन भाषा में लिखा है? उड़िया भाषा में। कौन भाषा में? उड़िया। उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। किसने किया? देखो, बोलते बोलते ही याद हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। लक्ष्मी को ससुर से विरासत में क्या क्या मिले थे? गाय बछड़े और बकरी। गाय बछड़े और बकरी। गाय बछड़े और बकरी। लक्ष्मी की घर कहाँ थी? देवी नदी के नीचे। देवी नदी बांध के नीचे। किनारे मतलब हुआ उस पार और नीचे मतलब हुआ इस पार। याद रखना, किनारे मतलब उस पार और नीचे मतलब इस पार। याद रखना, किनारे मतलब उस पार और नीचे मतलब इस पार। यानी उस पार तो पानी ही आ जाता है, उस पार हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो हम जान गए लक्ष्मी की घर। लक्ष्मी की लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करते थे? कलकत्ता में। कहाँ काम करते थे? कहाँ काम करते थे? कलकत्ता में। सुने, लक्ष्मी कहाँ काम करती थी? तहसीलदार साहब। क्या साफ करके बैठना बेटा, साफ करके बैठना। लक्ष्मी कहाँ काम करती थी? तहसीलदार साहब के। कहाँ काम करती थी? तहसीलदार साहब के। कौन काम करती थी? लक्ष्मी, है ना? लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम? लक्ष्मी के परिवार में कितने सदस्य? 6 सदस्य। कितने सदस्य? 6 सदस्य। जान गए हम लोग? चलिए, लक्ष्मी के परिवार में 6 सदस्य। सुना? लक्ष्मी अपने बच्चा को कहाँ खो गई? बाढ़ के कारण। किस मंदिर के पास? मंदिर के पास। लक्ष्मी ने किस पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाई? बरगद के पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाई। सुना? लक्ष्मी के बेटा कौन बांध को बांधने गया था? दलई नदी। किस बांध के टूटने से बाढ़ आई? दलई नदी के बांध के टूटने से बाढ़ आई। सुने, चलो, लक्ष्मी क्या क्या लेकर जा रही थी? बच्चा और टोकरी रे पोटरी।
छोकरी और पोटली, है ना। कहाँ जा रही थी? जान बचाने के लिए। कहाँ जा रही थी? ऊंचे स्थल पर जान बचाने के लिए। ऊंचे स्थल पर है ना, ताकि उस स्थल पर हम अच्छी तरह से रह सके, अच्छी तरह से रह सके। साफ कर बेटा, बैठना, साफ कर जनता है, साफ कर बैठो। तो इस तरह से ये चैप्टर है, इस तरह से ये जल्दी हम लोग अब चलेंगे अगला हिंदी पर। 2 हिंदी हो गया, 2 लेसन पढ़ाए थे, दोनों याद हो गया। अब चलो, ननकाना का जन्म स्थल क्या कहलाता है? ननकाना साहब। ननकाना साहब का जन्म स्थल कहाँ है? तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में। पूरा बोलना है, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? धर्म के। कौन धर्म के प्रवर्तक थे? उसने क्या कहकर के प्राण त्याग दिया? क्या कहकर के? गुरु ग्रंथ साहिब के लिखा अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब के लिखा अर्जुन देव। अर्जुन देव कौन गुरु थे? 5वें गुरु। कौन गुरु थे? 5वें गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। सुने, गुरु नानक की भेंट किस सम्राट से हुई? मुगल सम्राट बाबर से। मुगल सम्राट बाबर से। किसकी भेंट हुई? गुरु नानक। गुरु नानक के। किसकी भेंट हुई? गुरु नानक। गुरु नानक ने कहाँ तक की यात्रा किया? मक्का मदीना तक का। कहाँ तक का किया? मक्का मदीना तक का, है ना। चलो, गुरु नानक की कविता किस पर बल देता है? राम नाम। गुरु नानक ने राम की पूजा किस रूप में किया है? निराकार रूप में। उसने अवतार को माना नहीं है। सुना, जिसने अवतार को माना है, जिसने अवतार को माना वह कौन कवि कहलाया? सद्गुण। जिसने अवतार को माना उसने क्या कहलाया? सद्गुण। और जिसने अवतार को नहीं माना वो निर्गुण। सुना, जिसने भगवान के अवतार को माना उसको क्या कहते हैं? सद्गुण भक्ति धारा के कवि। और जिसने भगवान के अवतार को नहीं माना वो क्या कहलाया? निर्गुण भक्ति धारा के कवि। जैसे बुद्ध, भगवान बुद्ध का नाम सुना है ना? वो कौन भक्ति धारा के हैं? निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार। उसने भगवान के अवतार को नहीं माना। सुने, जान गए हम लोग। तो इस तरह से आपका एक गुरु नानक का चैप्टर भी खत्म होगा। वाणी कब उधर से बोलेगी, वाणी कब इसके समान हो जाते हैं? ऊपर देख, नीचा देखती है। वाणी कब इसके समान हो जाती है? जिस वाणी में राम का नाम गुड। जिस वाणी में राम का नाम नहीं हो, कोई भी वह वाणी किसके समान हो जाती है ना? नहीं है? चलो आगे है। आगे बेंच से बोलेगी, देखिए किसको याद है? कभी किसके बिना यह जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है? राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। किस टीम से बोलेगा? नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? हाँ 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 हाँ, जटा बढ़ाना, कमंडल रखना, तीर्थ का इत्यादि कर्मों को व्यर्थ मानना। किस टीम से बोलेगा? सुना, 3 टीम मेरे साथ में शामिल है। पिछला टीम को बोलना है, गुरु नानक ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। कट्टा सब कॉपी उल्टाई क्या बोलेगा? बोलो, बोल। और हरिनाम का कीर्तन करना, है ना? हरिनाम का नहीं होले बड़ा याद हम बुझलिए। डकैती मेरे सामने ना करो, कम से कम नजर तो बचाओ मेरे सामने। एक बार बोलेगा, याद होगा सब, है ना? चलो, गुरु के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? आत्मा रूपी शरीर में। कहाँ है? आत्मा रूपी शरीर में, है ना? ब्रह्म का निवास आत्मा रूपी शरीर। हम लोग आगे है, कंचन माटी जाने। कंचन माटी जाने,
याद है? नहीं पढ़ा, क्या याद है? बोल बोल। माटी के समान जो लोग दूसरे के धन को जिस व्यक्ति के ऊपर का पता हो जाता, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है ना, उसके शरीर में लोह मोह रहता नहीं है। चलो ये हो गया। अब है अगला चैप्टर, सुना? रस खान। क्या है? रस खान। रस कितने होते हैं? 9। भरत मुनि के अनुसार रस कितना होता है? 9। सुना? और हम बताए सूरदास के अनुसार रस कितना होता है? 11। सुना? रस मतलब होता है आनंद की अनुभूति होना। जिस काव्य कविता को पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, यानी हंसी लगता है, पढ़ने में आनंद आता है, उसको क्या कहते हैं? रस। क्या कहते हैं? रस। सुने कि नहीं? और अलंकार कहते हैं, जैसे एक शब्द दोबारा आता है, जैसे कनक कनक, कनक कनक। सुना? नानी पानी, नानी पानी। सुना? ये हो गया अलंकार। क्या हो गया? अलंकार। याद रखो, सुना कि नहीं? तो हम अब चलेंगे अगला क्वेश्चन पर ना। पहले चलेंगे हम रसखान के बारे में कि रसखान तो बताएगा रे, रसखान के कितने ग्रंथ हैं? 2। कौन कौन? रसखान सुजान और प्रेम वाटिका। बैठो, उधर से बोलेगी। रसखान सुजान में किसके बारे में वर्णन किया गया है? प्रेम निबोधन है? उल्टा हो गया। चलो अच्छा ठीक है। उधर से बोलेगी जप्पू जी किसकी रचना है? रसखान की। किसकी है? रसखान। सबके सब हाँ, नरकाना साहब। किसका है? रोहिल्ला किसकी रचना है? हाँ सुने। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। किसकी रचना है? रसखान की। सुने? चलो, रसखान का घर कहाँ था रे? दिल्ली। दिल्ली से छोड़कर वो कहाँ चले गए? ब्रज में बसने चले गए। कहाँ चले गए? तीनों लोगों के स्वामी किसको कहा गया? श्री कृष्ण को। किसको कहा गया? तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण को कहा गया। जान गए हम लोग? श्री कृष्ण क्या है? तो तीनों लोगों के स्वामी। तीनों लोगों के स्वामी। जान गए हम लोग? आगे है, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए। चलो आगे चल रहा है। प्रेम आईनी श्री राधिका, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, श्रीमती राधिका प्रेम के खजाने। खजाने याद रखना है। हाँ, श्रीमती राधिका प्रेम के खजाने। और उसके रंग में रंगने वाले प्रेमी कौन है? श्री कृष्ण को क्या कहा गया? माली। राधिका जी को मालिन कहा गया। राधिका जी को चित चोर किसको कहा गया? चित चोर किसको कहा गया? श्री कृष्ण को। चित चोर किसको कहा गया? चलो, रसखान ने अपने सबैये किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा। किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा है ना। चलो जान गए हम लोग। रसखान का देखने को ऑब्जेक्टिव काफी हो गया। सुने? इसका जन्म स्थान के बारे में कोई दिया नहीं, कब जन्म हुआ नहीं हुआ। रसखान किसके समकालीन थे? जहांगीर के। किसके समकालीन थे? हाँ, मुगल सम्राट जहांगीर के। मुगल सम्राट जहांगीर के। कर गए। अब लिखिए आप लोग। एक उत्तर सुनाएगा, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कोई बताओ तो। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? बताइए। हाँ बोल।
विष्णु को जो लोग मन से भक्ति करते हैं हाँ उसके जल में आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, और उस भक्त के मन को अपनी ओर इसलिए उसको क्या कहा गया? चित्तचोर या मनचोर। चित्तचोर या मंचूर सुना? आगे नहीं बोले आज आंसर होगा बोलते कबूतर आगे घसा कौन लिखे मैं खाली रेडी? क्या नंबर का होगा? रसखान द्वारा लिखित सवैये में हाँ क्वेश्चन लिखा है बेटा। रसखान द्वारा लिखित सवैये में कवि क्वेश्चन लिख लिया है? लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो तो लिखो, आंसर बोलते हैं। सवैये में कवि रसखान, सवैये में कवि रसखान, सवैये में कवि रसखान, सवैये में कवि रसखान। वज्रभूमि में, हाँ वज्रभूमि में, हाँ वही वर्ज या वर्ज, वज्रभूमि में बसने की आकांक्षा प्रकट करता है। सवैये में श्री कृष्ण वज्रभूमि में बसने की आकांक्षा प्रकट करता है। सवैये में श्री कृष्ण वज्रभूमि में बसने की आकांक्षा प्रकट करता है। वज्रभूमि में बसने की आकांक्षा करता है। इस कारण वे अपने महलों के सारे सुखों को छोड़कर, इस कारण वे अपने महलों के सारे सुखों को छोड़कर, इस कारण वे अपने महलों के सारे सुखों को छोड़कर, इस कारण वे अपने महलों के सारे सुखों को छोड़कर, इस कारण वे अपने महलों के सारे सुखों को छोड़कर ब्रज में बसने आ गया है। 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 ब्रज में बसने आ गया लिखा। उन्हें जो भी कष्ट हो, उन्हें जो भी कष्ट हो, उन्हें जो भी कष्ट हो वे उसे सहने के लिए तैयार हैं। उन्हें जो भी कष्ट हो वे उसे सहने के लिए तैयार हैं। उन्हें जो भी कष्ट हो वे उसे सहने के लिए तैयार हैं। तो वो प्रश्न उत्तर लिखाए हैं। तैयार है, हो गया खत्म। यदि रसखान हर कष्ट को उठाने के लिए तैयार है ना? नेक्स्ट व्याख्या करें। किताब देखो, व्याख्या करें, व्याख्या करें, व्याख्या करें। मिला? कितना नंबर पेज है बोल दे? 116। तो बेसी निकाल दे बेटा। हाँ यस, 5 नंबर व्याख्या करें। 5 हाँ हाँ तब नजर पे जल्दी जल्दी तेज बना, तब तेज कर बनती। किताब क्या कि नहीं छाए दे
बगल में किताब देख रहे हो उत्तर प्रश्न क्वेश्चन लिखो। हाँ एकदम लिखो क्वेश्चन लिखेगी तब उत्तर समझेगी बढ़िया से मथुरापुर से क्या आती है? मथुरापुर से क्या आती है? कोई नहीं आता है जब आती थी मथुरापुर भगतपुर से तो ये खाली आती है तो डायरी नोट कर रहे थे ना मात्र 22 बच्चे का ही फी जमा हुआ 22 बच्चे ही हैं पूजा नहीं जी काहे जी लिख करके बोले ना कुछ काम लेकर के देना है नाम देना है नाम तुम्हें ले लीजिए बेटा ऊपर में ठीक है ऊपर में नाम पता लिखिए मोहल्ला हाँ बस वही पता तो हो गया तो आज समाज में मिलेगी सुनिए हाँ लिख लिए नहीं बुझा बेटी बुझा भाई खाली बात अरे उसके आई कोई नहीं खाली बात नहीं दिन भरते तो साहब मालूम काम साहब तू जो मालूम काम ये के ऊपर आईने मतलब गिरे या खजान बार यार गिरे मतलब अच्छे मतलब खींचे सर मतलब कान माने मतलब मालिक क्या बड़ा चीतो देखकर लकुटी अब स्कूल में तुम से पूछा जाएगा प्रश्न उत्तर सब सुना देगी कोई दिक्कत नहीं ना होगा नहीं सुनाएगा कोई दिक्कत नहीं तब गर्व से सुनाओ सब उत्तर तभी तेरा नाम भी ऊंचा होगा तुम्हारे नाम के साथ साथ मेरा भी नाम क्या होगा ऊंचा होगा सब सर मेरा नाम जानते हैं सब स्कूल आपको पता है बदली हो गया घर से उधर नाम वाम पढ़ते थे मेरा मन बड़ा ले गया है बल्ली तो मुंह देखे सत्य कसम तो एक बार कसम बल्लियां तो निश्चित में एक मत हमारे हाँ एग्जांपल दे पूछ लेता एग्जांपल लिख के बैठल एग्जांपल है थोड़ा हमारा सिर्फ रेडी रेडी प्रस्तुत पंक्ति द्वारा लिखित प्रस्तुत पंक्ति रसखान द्वारा लिखित प्रस्तुत पंक्ति और कुछ बोलो मत प्रस्तुत पंक्ति रसखान द्वारा लिखित
रसखान द्वारा लिखित प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक पाठ से ली गई है। तुम लोगों में जो है ना 1 नंबर और 3 नंबर निश्चित रूप से आने का चांस है परीक्षा में। हाँ, 1 नंबर और 3 नंबर जो है ना आने की चांस गारंटेड है परीक्षा में, वार्षिक फाइनल परीक्षा में। क्या लिखा है? प्रस्तुत पंक्ति रसखान द्वारा लिखित प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक पाठ से ली गई है। वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि माध्यम से कहते हैं कि कहते हैं कि जब से मेरी आंख ने जब से मेरी आंख ने श्री कृष्ण के जब से मेरी आंख ने श्री कृष्ण के प्रतिमा को देखा है, श्री कृष्ण के प्रतिमा को देखा है, श्री कृष्ण के प्रतिमा को देखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, श्री कृष्ण के युगल प्रतिमा को देखा है, यानी राधा कृष्ण। युगल मतलब क्या हो गया? हाँ, श्री कृष्ण के युगल प्रतिमा को देखा है, देखा रे, श्री कृष्ण के युगल प्रतिमा को, युगल मिस क्या हो गया? राधा कृष्ण। श्री कृष्ण के युगल प्रतिमा को देखा है, मन पवित्र हो गया है, मन पवित्र हो गया है, मन पवित्र हो गया है। यू गोलो पूरा गोद भी जगह गोद नहीं तो मन पवित्र हो गया है, देखा? मन पवित्र हो गया, देखा? आँख का पलक, आँख का पलक अब लगता ही नहीं है, आँख का पलक अब लगता ही नहीं है, अब लगता ही नहीं है। मन करता है उसे देखता ही रहूं, मन करता है उसे देखता ही रहूं। मन करता है उसे देखता ही रहूं, मन करता है उसे देखता ही रहूं। हो गया? चलिए आगे चलिए। ख नंबर किताब ले रहे हैं। ये रुको ना। नहीं वो नहीं देती है। वो अपना लिखती है। हम गाना गाते हैं। वो गाना पसंद करते हैं। वो देने वाला सुनिए ना, व्हाट्सएप पे लिख दिया। नेक्स्ट डी। देखो प्रस्तुत पंक्ति कवि रसखान द्वारा लिखित, प्रस्तुत पंक्ति कवि रसखान द्वारा लिखित, कवि रसखान द्वारा लिखित
कबीर खान द्वारा लिखित। देखा, कबीर खान द्वारा लिखित। कली के कुंजन ऊपर बारो, कली के कुंजन ऊपर बारो, कली के कुंजन ऊपर बारो शीर्षक पाठ से ली गई है। कली के कुंजन ऊपर बारो शीर्षक पाठ से ली गई है। कली के कुंजन ऊपर बारो शीर्षक पाठ से ली गई है। कली के कुंजन ऊपर बारो शीर्षक पाठ से ली गई है। ली गई है। वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए, मैंने श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए, मैंने श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए महलों के सुखों को त्याग कर, के लिए महलों के सुखों को त्याग कर, महलों के सुखों को त्याग कर, महलों के सुखों को त्याग कर, महलों के सुखों को त्याग कर ब्रजभूमि में बसने आ गया है। महलों के सुखों को त्याग कर ब्रजभूमि में बसने आ गया है। ब्रजभूमि में बसने आ गया है। ब्रजभूमि में बसने आ गया है। देखा, मैं श्री कृष्ण को, मैं श्री कृष्ण को, मैं श्री कृष्ण को ब्रज के खेत खलिहान में, मैं श्री कृष्ण को ब्रज के खेत खलिहान में, ब्रज के खेत खलिहान में, समझेगा, बाग बगीचे में, बाग बगीचे में, समझेगा, नदी तालाब के किनारे, बाग बगीचे में, नदी तालाब के किनारे, नदी तालाब के फिर आकाश की ओर, फिर आकाश की ओर खोज रहा हूं ताकि उनका दर्शन हो जाए। खोज रहा हूं ताकि उनका दर्शन हो जाए।